देखो ये पहला क्वेश्चन है, रूट 2 घात का एक बहुपद है। देखो बहुपद क्या होता है, एक तो अचर पद होता है उसमें प्लस चर पद होता है, ठीक है। अचर प्लस चर पद का कॉम्बिनेशन बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखो रूट 2 अचर पद तो है लेकिन इसमें चर पद तो है ही नहीं। तो मान लो इसके गुना में x की पावर 0 लिखा हो तो x की पावर 0 का मान क्या होता है 1, किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है। तो अगर x की पावर 0 लिख दो तो इसका मान तो 1 रहेगा, तभी भी तो ये रूट 2 रहेगा क्योंकि इसकी गुना में तो 1 आ जाएगा। तो अब भी रूट 2 है तो x की पावर 0 लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लिख दो ऐसे ही। तो x की पावर 0 की पावर कितनी है 0। तो ये पूछ रहा है घात का बहुपद है, कौन सी घात का बहुपद है, तो 0 घात होगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं यदि किसी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है। एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये आंसर आएगा, ठीक है। वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष पर मिलते हैं क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवों को क्या कहते हैं, देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवों को व्यास कहते हैं, ठीक है, ये आएगा आंसर। 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका माध्य पूछ रहा है, औसत औसत बता दो, ठीक है ना। कितना जाएगा, सारों को जोड़ दो बटे 5 कर दो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे औसत था, ठीक है। औसत बताना है इसका। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटे 5, तो कितना जाएगा 3, आंसर 3, ठीक है। एक क्वेश्चन है, √32 प्लस √48 बटे में √8 प्लस √12, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे, देखो √32 को क्या लिख सकते हो 16 गुना 2, ठीक है, प्लस √48 को कितने लिख सकते हो 16 गुना 3, अभी भी तो 48 है, अभी भी तो 32 ही है, बटे यहाँ पर देखो 4 गुना 2 लिख सकते हो 8 को, 4 दूनी 8 होते हैं, इसको क्या लिख सकते हो 4 गुना 3 लिख सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो 16 रूट से जब बाहर आएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, अंदर कितना बचा 2 बचा रूट में, यहाँ पे तो ये आया प्लस, यहाँ पे क्या आएगा देखो 16 रूट से बाहर आएगा कितना आएगा, बाहर तो 4 आएगा, अंदर क्या बचेगा रूट में 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, ये वाले में देखो रूट से 4 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 2, अंदर कितना बचेगा √2, प्लस रूट से 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा बाहर 2, अंदर कितना बचेगा √3, तो ये आ गया। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, ऊपर से 4 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा √2 प्लस √3, ठीक है ना। देखो यहाँ से 4 बाहर चला गया, यहाँ से भी 4 बाहर चला गया, तो ये तो बचा √2 √3। यहाँ पे देखो नीचे से 2 कॉमन ले लिया, नीचे भी 2 प्लस √3 बचा, ये पूरे ब्रैकेट सेम हो गया तो ये कट गया, और यहाँ पे 2 ऊपर 4 है तो 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बचा 2, आंसर कितना है इसका 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर, है ना। किसी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले मान कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जैसे 3 7 8 3 4 2 3 5 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है 3, तो 3 इसका बहुलक है, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को जोड़ दो उसका आधा कर दो, तो 120 90 कितना हो जाएगा 210, 210 का आधा 105, ये आंसर। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, ये होता है, ये वाला आंसर। एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर त्रिज्या 2r है तब बताओ आयतन कितना होगा, तो 2r कर दो त्रिज्या को, r की जगह कितना रख दो 2r, देखो 4/3 तो ऐसा कैसी पाई, r की जगह रख दो 2r, फिर इस पर क्यूब है तो क्यूब भी यहाँ भी आएगी, क्यूब हो गई क्यूब, तो 4 पाई, देखो इसका क्यूब खोलेंगे कितना आएगा, देखो 8 हो जाएगा, ये r की क्यूब खोलेंगे r की क्यूब हो जाएगा, नीचे कितना है 3 है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पाई r³ बटे नीचे 3, तो 32/3
आर क्यूब, ये वाला आंसर आएगा डी। ठीक है, डी आंसर आएगा इसका। विरत के एक ही खंड में बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसका आंसर बराबर आएगा। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, अंत्य कोणों का योग। वे बिंदु जो भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? देखो, इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें प्लस होता है और माइनस होता है। ठीक है, प्लस और माइनस। इसमें माइनस और माइनस होते हैं। ठीक है, इसमें प्लस माइनस होते हैं। तो दोनों में अलग अलग किस में है? देखो, एक तो इसमें प्लस माइनस है, एक इसमें प्लस माइनस है, तो दूसरे में और चौथे में। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 2 और 4। ठीक है, इसमें आंसर नहीं चमक रहा। आंसर इसका 2, दूसरा और चौथा चतुर्थांश आएगा। ठीक है, समीकरण x बराबर 7 को 2 चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। 2 और 4 लिख लो इसको। कैसे लिखा जाएगा इसको? देखो, इसमें x का गुणांक तो है 1, है ना। जब इसकी साइड में कुछ नहीं है तो इसकी साइड में क्या लिखा होगा? 1। y इसमें है ही नहीं, तो y का गुणांक कितना होगा? 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस आकृति में ACB का मान बताना, ये वाला एंगल बताना, ये वाला। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। देखो, ये केंद्र है इसका, और यहाँ से केंद्र से ये दोनों जीवा हैं। अगर ये दोनों जीवा हैं और एक जीवा के साथ बराबर एंगल तो बनाएंगे। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। ये 40 है, तो देखो, अगर ये दोनों एंगल 40 हैं, कितना हो गया? 80। तो बचा कितना? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बचा हुआ 80 है, तो ये 100 नहीं हो जाएगा। और अगर ये केंद्र वाला एंगल 100 है तो परिधि वाला एंगल हो जाता है उसका आधा, 50। अगर ये 50 है तो ये डबल हो जाता है। अगर ये डबल है तो इसका आधा हो जाता है। तो ये वाला एंगल आएगा एंगल 50। आंसर आएगा 50। एक आयत एक विकर्ण उसकी भुजा से 25 सेंटीमीटर पर झुका है। देखो, एक आयत बना लो। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है एक आयत 25 सेंटीमीटर पर झुका है। ठीक है, तो ये सारे कोण 25 ही के ही होंगे, क्योंकि सारी चीज़ बराबर होती है। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर ये दोनों 25-25 के हैं तो ये त्रिभुज नहीं बनना ये वाला। तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये कितने के हो जाएंगे? 25-25 50। कितने बचे? 130 बचे त्रिभुज में। तो ये वाला कोण 130 का नहीं हो गया। तो बचा कितना? इसमें बचा कितना? 50। ठीक है, यही पूछ रहा है, इसके विकर्णों के बीच कैसा कोण होगा। तो यहाँ पे 50 आंसर आएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 है, इसका क्षेत्रफल होगा। देखो, परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी भुजा समान है। तो अगर सारी भुजा समान है तो सारी भुजा को मान लो a, मान लो सारी भुजा a है, तो कितनी हो जाएगी? 3a बराबर कितना हो जाएगा? परिमाप 60। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 60 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो a का वैल्यू आ गया 20, भुजाई 20। और क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a का स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला। इसमें रख दो a का मान √3/4 गुना 20 गुना 20 लिख लो 2 बार। भुजा 20 है ना, तो 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, तो 100 और √3 भी आ जाएगा। ये आएगा डी आंसर। एक त्रिभुज के कोण 2, 4, 3 के अनुपात में त्रिभुज का छोटा कोण होगा। छोटा कोण वही होगा जो छोटी भुजा है, जो छोटा अनुपात है, 2 अनुपात है, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 2 अनुपात है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, ऐसे नहीं आएगा। देखो, ये 2 अनुपात है ना, इसको 2x + 4x + 3x हो जाएगा, बराबर 180 होता है। 4 3 7 2 9, तो 9x बराबर 180। तो x बराबर कितना आएगा? 180/9, 9 दूनी 18, 20। x बराबर तो 20 आ गया। तो यहाँ पे कितना माना था? 2x माना था, इसको x बराबर 20 आया ना, x बराबर 20। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो सबसे छोटे वाले में। तो 2 गुना 20, 20 दूनी 40, 40 रहेगा सबसे छोटा। ठीक है, 20 का क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में कोण R कोण P के बराबर है। देखो, एक त्रिभुज बना लो। कैसा बना लो? जिसमें P हो, Q हो, R हो। बना लिया। ये कह रहा है कोण R बराबर कोण P के। कोण, ये वाला कोण, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के बराबर है। अगर ये एंगल बराबर है तो इन दोनों के सामने वाली भुजा भी बराबर होंगी, ये वाली भुजा बराबर होगी। तो उसने दे रखा QR। देखो, QR बराबर 4 है,
तो ये सामने वाली भी 4 ही होगी और यही पूछ रखा है, कुछ मत देखो यही पूछ रखा है, तो कितनी हो जाएगी 4 आंसर। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, आप खुद करना है इसको क्वेश्चन को। इसका फॉर्मूला होता है a+b+c का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² प्लस 2, पहले ए भी आएगा फिर आएगा 2bc + 2ca। ठीक है, अब यहाँ से देखो a क्या है, x है तो x² आ जाएगा, b क्या है यहाँ पे 2y तो 2y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c क्या है यहाँ पे 4z का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2, a कितना है x, b कितना है 2y, ठीक है, प्लस अगला 2, b कितना है 2y, c कितना है 2z, प्लस आगे कितना है यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे है 2, c कितना है 4z और a कितना है x। ठीक है, अब इनके गुना खोल दो आपस में, देखो x² आएगा प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे y² आ जाएगा प्लस, देखो 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा और z² भी आएगा क्योंकि z पे स्क्वायर चढ़ेगा, प्लस देखो 2 से 2 की गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4xy, प्लस देखो इसमें 2 भी है, इसमें फिर यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 y है z है तो yz हो जाएगा, प्लस 2 चौक 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा 8 zx। ये आंसर आएगा इसका, करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है इसका, ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदु किस अक्ष पर स्थित होंगे। देखो 0 5 है तो 0 5 देखो, यानी कि x अक्ष पे तो 0 है तो इस पे तो कुछ नहीं होने का, इस पे आएगा 5 तो बिंदु y अक्ष पे होगा, इस पे तो कुछ नहीं होने का, y अक्ष पे आएगा तो यहाँ पे लिखना 0,5 y अक्ष पर होगा। ठीक है, अब -5,0 देखो ये y तो 0 है तो y अक्ष पे तो होने का नहीं, -5 यानी कि इधर होगा x माइनस वाले की तरफ, -x की तरफ, तो -5 यहाँ होगा और 0 होगा, तो इस पर लिखना, ये वाला लिखना दूसरा वाला, ये x अक्ष पर होगा लेकिन बाईं तरफ, इधर लेफ्ट साइड में है ना, निगेटिव वाली तरफ। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये तो सिंप्लीफाई करना है, इसको तो कर लोगे, सिंप्लीफाई तो करना है, देखो करके देखते हैं। देखो 4 3x + 2 -5x - 4 बराबर 2 2x + 7 + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई खोलनी है, देखो 4 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, खुद कर लेना इसको, है ना, मल्टीप्लाई खोलनी है और घटाना जोड़ना है बस। ठीक है, आंसर आ जाएगा, 4 3 12 आ गए और x भी आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 ऐसे करके ये आ गया, -5x आ गया, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी ध्यान रखना जैसे माइनस की माइनस में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 बराबर, इधर भी कर लो, 2 दूनी 4 लेकिन x भी है, प्लस 2 7 14। ठीक है, ऐसे करके कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो ये वाले क्वेश्चन सोल्व करो, 2 की पावर 3 गुना 4 की पावर 5 गुना 8 की पावर 2, ये भाग में, इसका मतलब बटे में, 16 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4। ठीक है, ये क्यू कहाँ से लग गया इसमें, इसको हटा लेना। देखो सारों को 2 की पावर में चेंज कर लो, तो 2 की पावर 3 तो है, ये 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और ऑलरेडी इस पर 5 पावर है तो ये गुना में आ जाएगी। ठीक है, फिर गुना, ये 2 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और गुना में कितनी पावर है इसकी 2। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, और गुना में कितनी पावर है इसकी 3, गुना 2 की पावर 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हो जाएगी, देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना 2 बन जाए 10, 2 की पावर 10 गुना 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। ठीक है, 4 3 12, 2 की पावर 12 गुना 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखो गुना में घातें जुड़ जाती हैं, सभी 2 हैं ना, बेस सारों का 2 है, तो 2 की, देखो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 10 पावर है, यहाँ पे 6 है, 10 से 16
और 3 19, 2 की पावर 19 बटे 12 और 4 16, 2 की पावर 16 नीचे। तो 2 की पावर 16 से कितनी पावर कटेंगी? 16। तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 3, तो आंसर आएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या बताओ। बहुत सिंपल है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है? 44। 44 रखो, 2 पाई आर बराबर 44। और यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा? 44 बटे ये जो 2 पाई है इसको इसके बटे में ले आओ। ठीक है, इधर तो आर बचाना है ना, तो इन दोनों को उठा के इसके बटे में भेज दो। आर बराबर, देखो ये 2 से कितनी बार में कटा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार में। ऊपर आ गया 22, नीचे आ गया पाई। तो आपको क्या पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये 7 जाएगा ऊपर गुना में, तो ऊपर हो जाएगा 22 गुना 7/22। ये से ये कटा, कितना है बचा? 7। आर बराबर कितना है? 7। आंसर त्रिज्या आएगी 7 इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुज के कोण 2 3 4 हैं। त्रिभुजों के कोण ज्ञात करो। अनुपाती हैं, तो ऐसे लिख लो, माना अनुपात 2x 3x, सॉरी ये लिखो, माना कोण बराबर कोण 2x 3x 4x है। ठीक है, फिर क्या लिखना? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तब 2x + 3x + 4x बराबर 180। सारों को जोड़ लो, फिर बटे में भेज देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बता रखा है ना। कंप्लीट, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग और थोड़े 4 मार्क्स वाले। ठीक है।